बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स फॉर KPK बोर्ड के लिए यूनिट 7 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम, इसमें एक्सरसाइज 7.1 में पार्ट 2 करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 पार्ट 2, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 80 है। लेक्चर नंबर 79 में क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है उसको भी कुछ डिटेल से समझाया है। तो पहले आपने वो वाली एक्सरसाइज देखनी है। अब हम लेक्चर नंबर 80 में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं और इसके बाद लेक्चर नंबर 81 में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी एक फार्मूला है कि 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल सो ऑन n इंटू n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। 3 स्टेप्स में हम इसको प्रूव करते हैं। पहला स्टेप है स्टेप 1, इसको बेसिक स्टेप कहते हैं कि फॉर n इज इक्वल टू 1 द प्रोपोजिशन, इस फार्मूला को प्रोपोजिशन भी कहते हैं, द प्रोपोजिशन बिकम्स, यानी अगर हम यहाँ पे पहला टर्म ले n इज इक्वल टू 1 का मतलब है पहला टर्म 1 इंटू 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, और यहाँ पर राइट साइड पे n की जगह 1 पुट करें 1 प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 1 फैक्टोरियल इज 1 1 प्लस 1 इज 2 फैक्टोरियल माइनस 1 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1 2 फैक्टोरियल इज 2 फैक्टोरियल आता है 2 मल्टीप्लाई 1 और साथ माइनस 1 है 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2 माइनस 1 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज 1। तो ये फार्मूला n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। thus the proposition is true for n is equal to 1। इसको हम इक्वेशन 1 भी कह देते हैं। स्टेप 2, इसको हम इंडक्टिव स्टेप कहते हैं। लेट us assume it is true for n is equal to k। ये फार्मूला n इज इक्वल टू k यानी k टर्म्स के लिए भी ये फार्मूला ट्रू है, ये हमने एस्यूम किया है। ये जो जिस तरह हमने पहले पार्ट में इसको समझा है बिल्कुल उसी तरीके से कि लेट अस अस्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अगर हम ये फर्ज कर लेते हैं कि ये जो फार्मूला है ये पहले फर्स्ट k टर्म्स के लिए भी ट्रू है, तो n की जगह यहाँ पे k पुट करेंगे। देन 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल k इंटू k फैक्टोरियल इज इक्वल टू k प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1, ये इक्वेशन 2। अब हम स्टेप 3 में ये देखेंगे कि अगर ये फार्मूला k प्लस 1 टर्म्स के लिए ट्रू है तो फिर ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स
के लिए ट्रू है। तो यहाँ तक तो ये k टर्म्स हैं, हम दोनों साइड पे k+1 टर्म ऐड करेंगे। तो देखें इसके बाद वाला टर्म क्या होगा, जब ये हमारे पास k टर्म है तो इसमें है k फैक्टोरियल, तो इसके बाद वाला टर्म क्या होगा, k के साथ 1 ऐड कर दे, यानी k+1 एंड k+1 फैक्टोरियल, ये इसके बाद वाला टर्म है। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे भी ऐड करेंगे और यहाँ पे भी, और देखेंगे कि ये फार्मूला k+1 टर्म्स के लिए भी ट्रू है। लेट n इज इक्वल टू k+1, एडिंग k+1 and k+1 factorial to both sides of equation 2. 1 into 1 factorial plus 2 into 2 factorial plus 3 into 3 factorial k into k factorial plus k plus 1 and k+1 factorial। इसके बाद हमने इस साइड पे k+1 टर्म ऐड किया, यानी k+1 और k+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, और इस साइड पे भी हम ये k+1 और k+1 फैक्टोरियल ऐड करेंगे। तो ये है k+1 फैक्टोरियल -1, और इसके साथ भी k+1 और k+1 फैक्टोरियल ऐड करेंगे, इज इक्वल टू k+1 फैक्टोरियल। इस वैल्यू को यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस k+1 और k+1 फैक्टोरियल, ये -1 यहाँ पे लिख लेते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये एडिशन है। इज इक्वल टू, इन दो टर्म में k+1 फैक्टोरियल कॉमन है, k+1 फैक्टोरियल यहाँ पे 1 रह जाएगा और यहाँ पे k+1, और ये है -1, इज इक्वल टू k+1 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा k+1 + 1 2 और साथ है -1। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, k+2 को पहले लिख लें और k+1 फैक्टोरियल को इसके बाद लिख लें -1। तो फिर बिल्कुल उसी तरीके से अगर यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 8 फैक्टोरियल है तो आप इसको भी फैक्टोरियल पे लिख सकते हैं, क्योंकि k+2 इसके बाद वाला टर्म है और ये k+1 फैक्टोरियल का मतलब है k+1 k-1 k-2 अप टू 1 ये गया है। तो ये k+2 भी इस फैक्टोरियल में शामिल कर लें, तो k+2 फैक्टोरियल -1। अब k+2 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, k+1 + 1 और साथ फैक्टोरियल -1। इस k+1 पे देखें मैं एक बार लगा देता हूँ। अब अगर इस k+1 को मैं रिप्लेस करूं n के साथ, तो n+1 फैक्टोरियल -1, देखें बिल्कुल वही चीज आती है। तो इसका मतलब है कि ये फार्मूला अगर k+1 टर्म्स के लिए ट्रू है तो ये फार्मूला फिर n टर्म्स के लिए भी ट्रू है, और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। रिप्लेस n इज इक्वल टू k+1। जब हमने इस k+1 को n से रिप्लेस किया, वी गेट द सेम रिजल्ट एज इन इक्वेशन 1। तो हमें बिल्कुल वही रिजल्ट मिला जो इक्वेशन 1 में है। हैंस बाय प्रिंसिपल of mathematical induction, it is true
for all positive integers n। क्वेश्चन 7 में हमें ये फार्मूला प्रूफ करना है कि 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 n मल्टीप्लाई n प्लस 1 ये इज इक्वल टू है n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। फर्स्ट स्टेप है बेसिक स्टेप, स्टेप 1 फॉर n is equal to 1 the proposition becomes, तो n इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि इस साइड पे हम पहला टर्म लेंगे यानी 1 इंटू 2 इज इक्वल टू वहाँ पे n की जगह हम 1 पुट करेंगे 1 1 प्लस 1 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 is equal to 1 1 plus 1 is 2 and 1 plus 2 is 3 divided by 3 3 and 3 cancel 1 multiply 2 is 2 and 2 multiply 1 is 2 2 is equal to 2। इसका मतलब है कि ये फार्मूला n is equal to 1 के लिए ट्रू है। Thus proposition is true for n is equal to 1। स्टेप 2 इंडक्टिव स्टेप इसको हम कहते हैं। Let us assume it is true for n is equal to k, तो हम यहाँ पे n की जगह k पुट करेंगे 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। अब इसके बाद का जो टर्म होगा इसमें ये तो k टर्म्स का सम है, इसके बाद वाला टर्म क्या होगा, इसके बाद तो k की जगह k प्लस 1 पुट करें, यहाँ पर भी k की जगह k प्लस 1 और एक 1 ये है, तो ये आ जाएगा k प्लस 1 और k प्लस 2। तो हम इस साइड पे भी k प्लस 1 और k प्लस 2 ऐड करेंगे और इस राइट साइड पे भी ये ऐड करेंगे। तो स्टेप 3 for n is equal to k plus 1 adding k plus 1 into k plus 2 to both sides of equation 2, 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 k plus 1, इसके साथ भी ये टर्म ऐड कर लेंगे प्लस k plus 1 और k plus 2 इज इक्वल टू, और इस साइड पे भी ऐड कर लेंगे k plus 1 k plus 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस k plus 1 और k plus 2। तो यहाँ पे हम 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 k plus 1 plus k plus 1 k plus 2 is equal to, इस साइड पे हम ये k plus 1 और k plus 2 कॉमन ले लेते हैं, k plus 1 और k plus 2, इन साइड यहाँ पे k और ये बाय 3 रह जाएगा और यहाँ पे प्लस
दोनों वैल्यूज बाहर है तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2, इसका एलसीएम आ जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा k प्लस 3 1 3, ये आ जाएगा k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 3 डिवाइडेड बाय ये 3 आप सबके नीचे ही लिखें क्योंकि ये सबके साथ है, मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू k प्लस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ k प्लस 2 को k प्लस 1 प्लस 1 और k प्लस 3 को लिख सकता हूँ k प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। अब अगर आप देखें इस k प्लस 1 को, यहाँ पे भी k प्लस 1 है और यहाँ पे भी k प्लस 1 है, अगर इस k प्लस 1 को मैं n के साथ रिप्लेस करूँ तो ये आ जाएगा n k प्लस 1 n प्लस 1 और k प्लस 1 n प्लस 2 divided by 3. So we get the same result as in 1. तो इसका मतलब है कि अगर ये फार्मूला k प्लस 1 टर्म्स के लिए ट्रू है तो फिर ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स n के लिए ट्रू है। तो hence if we replace n is equal to k plus 1, we get the same result as in 1 as equation 1। अभी जो यहाँ पे मैंने आपको n की वैल्यू पुट की तो हमें यही रिजल्ट मिला। Hence by principle of mathematical induction, it is true. It means this formula, it is true for all positive integers n। अब हमने पार्ट 8 में क्वेश्चन 8, अब हमने क्वेश्चन 8 में इस फार्मूला को प्रूव करना है। स्टेप 1 बेसिक स्टेप है। फॉर n is equal to 1, the proposition becomes, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म लेंगे और वहाँ पर राइट साइड पे n की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 पावर 1 माइनस 1 1 इज इक्वल टू 2 पावर 1 इज 2 2 माइनस 1 इज 1। तो देखें ये फर्स्ट n इज इक्वल टू 1 के लिए ये प्रीपोजिशन ट्रू है। Thus the proposition is true for n is equal to 1। Step 2 inductive step, let us assume that the proposition is true for n is equal to k। हम कहते हैं कि ये जो फार्मूला है ये k टर्म के लिए n is equal to k टर्म्स के लिए ट्रू है। n k क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो हम यहाँ पे n की जगह k पुट कर लेंगे। 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब 2 पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू 2 पावर k माइनस 1, ये इक्वेशन 2 है।
अब हम इसके बाद, ये तो k टर्म है, इसके बाद टर्म क्या होगा, k+1 टर्म। तो इस k की जगह k+1 पुट करेंगे और -1, तो ये कैंसिल। तो इसके बाद वाला जो k+1 टर्म होगा वो 2 पावर k होगा। इस 2 पावर k को हम इक्वेशन 2 के दोनों साइड पे ऐड करेंगे k+1 टर्म के लिए, इस फार्मूला को इस्टेब्लिश करने के लिए, प्रूफ करने के लिए। तो स्टेप 3, फॉर n इज इक्वल टू k+1, एडिंग k+1 टर्म है 2k टू both sides of equation 2. 1 plus 2 plus 2 power 2 plus 2 power 3, 2 power k minus 1 plus 2 power k, इस साइड पे ऐड करेंगे और वहाँ पे भी ऐड कर लेते हैं, 2 पावर k माइनस 1 प्लस 2 पावर k। इन दोनों को एक साइड पे लिख लेते हैं, 2 पावर k प्लस 2 पावर k minus 1, 2 पावर k and 2 पावर k, 2 into 2 पावर k, यानी 2 दफ़ा 2 पावर k है, तो इसको एक दफ़ा लिखें, 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पावर k और 2 पावर k को ऐड किया, यानी 2k प्लस 2k, 2 into 2k। कितनी दफ़ा 2k है, 2 टाइम्स 2k है, तो इसके साथ 2 लिख लें। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होते हैं, तो 2 ये k है और इसका पावर 1 है, तो k+1, k हम पहले लिख लेंगे, -1। अब अगर हम इस k+1 को n से रिप्लेस कर दें, देखें तो ये क्या आता है, 2 पावर n -1, वही फार्मूला आ जाता है। तो अगर ये फार्मूला k+1 टर्म्स के लिए ट्रू है, तो फिर ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है। रिप्लेसिंग n is equal to k+1, we get the same result as in equation 1, hence by principle of mathematical induction, this formula is true for all positive integers. It is true for all positive integers। क्वेश्चन 9 में अब हमने इस फार्मूला को प्रूफ करना है कि ये ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो स्टेप 1, फॉर n is equal to 1, the proposition becomes, n is equal to 1 का मतलब है कि लेफ्ट साइड पे हम पहला टर्म लेंगे 1/3 और राइट साइड में हम n की जगह 1 पुट करेंगे, तो 1/2 इंटू 1 माइनस 1, 3 पावर 1, 1/3 इज इक्वल टू 1/2, इसका एलसीएम आ जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 1, 1/3 is equal to 1/2, 3 minus 1 is 2 divided by 3, 2 से cancel, 1/3 is equal to 1/3. Thus, the proposition is true for n is equal to 1. Step 2. अब हम इसी फार्मूला को k टर्म्स के लिए
देखते हैं या एस्यूम करते हैं कि ये ट्रू है। तो एस्यूम, लेट अस assume that proposition is true for n is equal to k। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन 1 में n की जगह k पुट करेंगे। 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 1/3 पावर k is equal to 1/2 1 minus 1 डिवाइडेड बाय 3 पावर k। ये इक्वेशन 2। अब स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, इस k टर्म के साथ k प्लस 1 टर्म दोनों साइड पे ऐड करेंगे। तो इसके बाद वाला टर्म क्या होगा, देखिए ये टर्म k टर्म है 1 डिवाइडेड बाय 3 पावर k। तो इसके बाद वाला टर्म क्या होगा 3 और k की जगह k प्लस 1। तो हम ये 3 पावर k प्लस 1 को दोनों साइड पे ऐड करेंगे। स्टेप 3, for n is equal to k plus 1, adding 1 divided by 3 power k plus 1 to both sides of equation 2। 1/3 plus 1/9 plus 1/27 1/3 पावर k, यहाँ पे भी ऐड करें 3 पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस 1/3 पावर k, इसके साथ भी ऐड कर लें 1 डिवाइडेड बाय 3 पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 1 के साथ, तो 1/2, ये 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1/2 इंटू 1/3 पावर k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 पावर k प्लस 1। 1/2 माइनस 1/2 इंटू 1/3 पावर k प्लस 1 इसको अलग अलग भी हम लिख सकते हैं क्योंकि बेस इन दोनों का है 3 पावर k को अलग लिख लें इंटू 3 पावर 1 या 3, इसको अलग लिख लें, यानी इस बेस को हमने इस तरह दो हिस्सों में लिख लिया 3 पावर k इंटू 3 पावर 1। क्योंकि अगर आप इसको दोबारा देखें मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस एक दफ़ा लिखेंगे और पावर ऐड होंगे तो यही आएगा 1/2 माइनस, इन दोनों में से 1 डिवाइडेड बाय 3 पावर के बाहर निकाल लेते, इन साइड रह जाएगा 1/2, और क्योंकि देखें ये माइनस भी हमने बाहर निकाल लिया है तो बीच में यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 1/3 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 पावर के। इसका एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम 6, ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 पावर के इंटू 3 माइनस 2 इज 1 एंड 6 इज इक्वल टू 1/2 कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे 1 रह जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 पावर के। देखें जब 6 में से 2 बाहर तो यहाँ पे 3 रह जाएगा क्योंकि 2 3 आर 6। 1/2 1 माइनस 1/3, दोनों का बेस सेम है, यहाँ पे दोनों का बेस सेम है तो 3 पावर ऐड हो जाएंगे, इसका पावर 1 है तो k प्लस 1।
ये जो फार्मूला बना ये k+1 टर्म्स के लिए है। अगर आप ये पावर में k+1 है, इसको आप n से रिप्लेस कर लें, k+1 की जगह n लिखें, देखें हमें वही रिजल्ट मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फार्मूला k+1 टर्म्स के लिए ट्रू है तो फिर ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स n के लिए ट्रू है। रिप्लेस, जो अभी हमने रिप्लेस किया, रिप्लेस n इज इक्वल टू k+1। अगर हम इस k+1 की जगह n पुट करें, we get the same result as in equation 1। तो हमें वही रिजल्ट मिलता है जो इक्वेशन 1 में है। Hence, by principle of mathematical induction, this formula is true for all positive integers and it is true for all positive integers n। क्वेश्चन 10 में है 5 5, यानी ये कॉम्बिनेशन है ऑफ n थिंग्स टेकन r एट अ टाइम, 6 5 7 5 so on, n plus 4 5 is equal to n plus 5 6। ये प्रोपोजिशन या ये फार्मूला भी हमने फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स देखना है कि ये ट्रू है। तो स्टेप 1, फॉर n is equal to 1, proposition becomes, n is equal to 1 का मतलब है कि लेफ्ट साइड पे आप पहला टर्म लेंगे और राइट साइड पे आप n की जगह 1 पुट करेंगे, 1 plus 5 and 6, 5 5 is equal to 6 6। अगर आप इसको कॉम्बिनेशन के फार्मूला से सॉल्व करें तो 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, इससे आता है 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, 5 माइनस 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 और 6 माइनस 6 इज 0 फैक्टोरियल 1, और बाय डिफिनीशन 0 फैक्टोरियल इज 1, यहाँ पे भी 0 फैक्टोरियल इज 1, 1 इज इक्वल टू 1। Thus the proposition is true for n is equal to 1। अब स्टेप 2 में हमें इस प्रोपोजिशन को देखना है कि ये k इंटीजर्स के लिए भी ट्रू है। n इज इक्वल टू k हम सेकंड स्टेप में पुट करेंगे इस इक्वेशन में। स्टेप 2, let us assume that this proposition is true for n is equal to k। k टर्म्स के लिए ये फार्मूला ट्रू है, तो हम लिखेंगे 5 5 प्लस 6 5 प्लस 7 5, n की जगह हम k पुट कर लेंगे, k प्लस 4 5 इज इक्वल टू k प्लस 5 और 6, ये इक्वेशन 2। अब हम k+1 टर्म्स के लिए ये फार्मूला देखेंगे कि ट्रू है। तो ये हमारे पास k टर्म्स का सम है,
तो k+1 टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए k की जगह क्या पुट करेंगे, k+1 प्लस 4 एंड 5। इससे आता है k 1 + 4 इज 5 एंड 5। तो ये टर्म हमारे पास इसके बाद वाला टर्म है, यानी k+1 टर्म है। इसको हम दोनों साइड पे ऐड कर लेंगे। स्टेप 3, फॉर n इज इक्वल टू k+1, एडिंग k+5 to both sides of 2, 5 plus 6 plus 7 k+4 5। इस साइड पे भी हम ये ऐड कर लेंगे, k+5 इज इक्वल टू, और इस साइड पे भी ऐड कर लेंगे k+5, 6 के साथ भी k+5 और 5 इज इक्वल टू। अब हमने इन दो कॉम्बिनेशंस को ऐड करना है। चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.3 से पहले जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें एग्जाम्पल नंबर 17, ये हमारा लेक्चर नंबर 67 है। इसमें ये फार्मूला प्रूव हुआ है कि अगर सी एन आर है प्लस और सी एन आर -1 है तो वो इक्वल होगा सी आर +1 एन आर। यानी आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हैं, एन आर प्लस एन आर -1 इज इक्वल टू n+1 और r। यहाँ पे देखें k+5 और k+5, यानी n की वैल्यू दोनों जगह पे सेम है। यहाँ पे r है, देखें 6 है, और वहाँ पे r -1 है, यानी 6 से 1 कम है, 5 है। तो ये इक्वल होगा इस फार्मूले के मुताबिक n+1। तो n तो हमारे पास k+5 है, तो k+5 और +1। यहाँ पे है r, और यहाँ पे r 6 है, क्योंकि 5 तो r -1 है, तो 6 इज इक्वल टू, एक स्टेप और कर लेते हैं, k+1 यानी k को पहले लिख लेते हैं, इस 1 को k के साथ लिख लेते हैं, प्लस है तरतीब हम बदल सकते हैं, k+1 +5 और यहाँ पे 6। अब देखें, अगर मैं इस k+1 को n से रिप्लेस कर दूं तो क्या आ जाएगा, n+5 6, n+5 और 6। तो हमें वही रिजल्ट मिलता है जो इक्वेशन 1 में है। इसलिए अगर ये फार्मूला k+1 टर्म्स के लिए ट्रू है तो फिर ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है। रिप्लेस n इज इक्वल टू k+1, वी get the same result as in equation 1, hence by principle of mathematical induction it is true for all positive integers n। क्वेश्चन 11 भी बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन 10 की तरह है, 2 2 3 2 4 2 अप टू n2 इज इक्वल टू n+1 और 3। ये फार्मूला हमने प्रूफ करना है कि ये ट्रू है। यहाँ पे कंडीशन है कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी हम यहाँ पे जब n की वैल्यू लेंगे तो वो 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। ये जो फार्मूला है ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू नहीं है, बल्कि 2 या उससे ग्रेटर वैल्यू के लिए ट्रू है। तो बाकी वही सब कुछ है कि स्टेप 1,
फॉर n इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे n की जगह 2 पुट करेंगे। द प्रोपोजिशन becomes 2 इज इक्वल टू, और वहां पे n की जगह हम 2 पुट करेंगे। 2 प्लस 1 और 3, 2 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3 3। इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल। 1/2 माइनस 2 इज 0 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कैंसिल। 3 minus 3 is 0 factorial. By definition, 0 factorial is 1. 1 0 factorial is 1. 1 is equal to 1. Thus, the proposition is true for n is equal to 2. अब हम k टर्म्स के लिए इसको प्रूफ करते हैं कि ये k टर्म्स के लिए भी ये फार्मूला ट्रू है। तो स्टेप 2, let us assume that proposition is true for n is equal to k। तो k टर्म्स को अगर ऐड किया जाए तब भी ये प्रोपोजिशन ट्रू है। तो 2 प्लस 3 प्लस 4 n की जगह k2 इज इक्वल टू n की जगह k, तो k प्लस 1 और 3, ये इक्वेशन। अब इसके बाद वाला टर्म जो होगा k प्लस 1 टर्म, तो k की जगह हम k प्लस 1 पुट करेंगे। k प्लस 1 और 2, ये इसके बाद वाला टर्म है, क्योंकि ये तो हमारे पास k टर्म है ये, और ये k टर्म्स का सम है। तो अगर हम k प्लस 1 टर्म्स का सम फाइंड करना चाहते हैं, या ये फाइंड करना चाहते हैं कि ये फार्मूला k प्लस 1 टर्म्स के लिए भी ट्रू है, तो फिर दोनों साइड पे ये k प्लस 1 टर्म ऐड करेंगे। स्टेप 3, for n is equal to k plus 1, adding k plus 1 to both sides of equation 2, 2 plus 3 plus 4 k2। इस साइड पे भी हम ये ऐड कर लेंगे k प्लस 1 और 2 इज इक्वल टू, इस साइड पे भी ऐड कर लेंगे k प्लस 1, 3 के साथ भी k प्लस 1 और 2 ऐड कर लेंगे इज इक्वल टू। अब फिर हम इस एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। ये जो फार्मूला प्रूव हुआ है लेक्चर नंबर 67 में कि सी एन आर और प्लस सी एन आर माइनस 1, अगर ये दो कॉम्बिनेशन ऐड होंगे तो इसका रिजल्ट होगा सी एन प्लस 1 और आर। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन है, ये दूसरी है। इसकी तरफ देखें, यहाँ पे भी n है और यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी k प्लस 1 है, यहाँ पे भी k प्लस 1 है, यहाँ r है और यहाँ पे r माइनस 1 है। तो यहाँ पे देखें 3 है और 3 में से 1 माइनस करें तो 2 यहाँ पे है। तो इन दो कॉम्बिनेशन की एडिशन अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला क्या होगा? अब देखें अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, यहाँ पे r है, यहाँ पे r माइनस 1 है। ये इक्वल होता है n प्लस 1, यानी k प्लस 1, ये तो n की वैल्यू है देखें, तो ये k प्लस 1 और ये प्लस 1,
और 3 और 2 यानी r और r माइनस 1 इसमें यहाँ पे ये बड़ी वैल्यू आती है। तो इस फार्मूला को हमने इसके एडिशन के लिए यूज़ किया। तो ये जो कॉम्बिनेशन का फार्मूला है इसको हमने यहाँ पे इस दो कॉम्बिनेशन को ऐड करने के लिए यूज़ किया। k+1 और 3। इस k+1 को अगर मैं n से रिप्लेस कर दूं, देखें n, k की जगह n लिखूं, n+1 और 3, तो हमें वही रिजल्ट आता है जो 1 में है। हम लिख लेंगे रिप्लेस n = k+1, we get the same result as in equation 1, hence by principle of mathematical induction, this formula is true, yeah, it is true for all positive integers। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 80 था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 11 तक तमाम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसके बाद लेक्चर नंबर 81 में हम एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट 3 करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 15।